राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपके समस्त पापों को नष्ट करते हुए आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है, जो कि उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। सभी वैष्णव भक्त कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है, उन सबका उद्धार हो जाता है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है, उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था, जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था, जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ ले जाएंगे। यमदूतों के संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है, वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ उसे उपाय बताएं, जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी व्रत रखा। विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।